BTST, STBT, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल टुडे बाय टुमारो। वेल, ये इतना ज्यादा पॉपुलर है अमंग्स ट्रेडर्स कि काफी सारे लोगों को लगता है कि यार अपन BTST और STBT से ही अपनी पूरी ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करेंगे और करियर बना लेंगे। लेकिन अक्सर काफी सारे लोग समझ नहीं पाते एग्जैक्टली ये होता क्या है, लोग क्या देख के करते हैं, इसमें क्या खामियां हैं और मेरा इस पे क्या ओपिनियन है। ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज मैं इसको बहुत ही संक्षेप तरीके से और जैसे अपना फोर्ट है सिंप्लिसिटी के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो चलिए दलिया खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरुआत आज अपन ने हेल्दी खा के कर ली है, क्योंकि कुछ लोग अपन को इंस्टाग्राम पे बोलते हैं भैया आप कितना हेल्दी खाते हो, तो भैया अपन ने डिसाइड करा अपन हेल्दी खाएंगे। तो ये दलिया अभी आप खा लो, उसके बाद अपन भले ही छोले चाट खा लेंगे। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहली चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि BTST STBT जिनको नहीं पता वो होता क्या है। तो उसमें क्या होता है कि जो लास्ट हाफ एन आवर होता है मार्केट का, लेट्स से 3 से 3:30 के बीच में काफी सारे लोग पोजीशंस लेते हैं। पोजीशंस किस में ले सकते हैं? वो या तो इक्विटी में ले सकते हैं, या फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंडेक्स पे ले सकते हैं, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्टॉक स्पेसिफिक पे ले सकते हैं। तो वो BTST में बेसिकली क्या होता है, लास्ट लेट्स से 3 o'clock से 3:30 के बीच में कोई अपना पोजीशन बनाता है और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तो 9:15 से लेके 9:30 या 9:45 तक वो क्लोज करते हैं पोजीशन। अब सिंपल सी बात है, इसमें डिफरेंस क्या होगा? देखिए इंट्राडे में क्या होता है, आप सुबह 9:15 बजे से लेके 9:15 से लेके 3:15 तक आप, बिकॉज तब नॉर्मली ब्रोकर्स का स्क्वायर ऑफ टाइम रहता है, आप तब तक होल्ड करते हो। अगर मैं बात करता हूं स्विंग का, तो स्विंग एटलीस्ट आप 4, 5, 10 दिन के लिए होल्ड करते हो। अगर मैं बात करता हूं पोजिशनल ट्रेडिंग, तो आप कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक होल्ड करते हो। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहां पर आप इतने टाइम तक नहीं, ऑब्वियसली 24 आवर्स का एक गैप जरूर पड़ता है, बिकॉज आप 3 बजे ले रहे हो फिर अगले दिन खुलेगा, टेक्निकली 24 आवर्स भी नहीं है, उससे कम है, बट वो जरूर पड़ रहा है। लेकिन आपका जो ट्रेडिंग आवर है वो बहुत कम है। विंडो आपके पास एंड का एक दिन पहले हाफ एन आवर हो गया और अगले दिन हाफ एन आवर हो गया। तो ये लोग क्यों करते हैं? कुछ लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने जॉब या बिजनेस में इतना ज्यादा बिजी कि उनके पास समय नहीं है दिन भर ट्रेडिंग स्क्रीन देखने का, प्लस वो बहुत दिनों तक होल्ड करने का भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकॉज दे आर वेरी अनसर्टन कि कल को अगर कोई बड़ा न्यूज आ गया या कुछ हो गया जिसके कारण उनका नुकसान हो गया तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन कुछ लोग इसलिए करते हैं बिकॉज उनको लगता है ये एक सिंपल तरीका है, दिन भर की मचमच, वो अचानक से एक कैंडल आता है जो सबका स्टॉप लॉस उड़ा देता है, ये सारी चीजों से पढ़ने से बेटर है, काफी लोगों को लगता है कि अपन यार ना इसको आराम से करते हैं, इसको ज्यादा अपन को घाई करने की जरूरत नहीं। दैट इज द सेकंड रीजन। तीसरा रीजन ये होता है कि काफी सारे लोगों को चुल रहती है, वो सोचते हैं कि हमारा कैपिटल छोटा है 10,000 रुपीज, तो एंड ऑफ द डे एक ऑप्शन लेंगे, अगले दिन गैप अप गैप डाउन हमारे बेसिस पे हो गया। लेट्स से अगर पुट खरीदा हुआ है इंडेक्स का, निफ्टी का, और अगले दिन मान लीजिए अगर गैप डाउन हो गया, तो सामने वाला ये सोचेगा ना कि हाँ अगले दिन अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन हो गया निफ्टी पे, तो मैंने जो ऑप्शन लिया वो रातों रात बिना कुछ किए 50-60% तो एटलीस्ट ऊपर जाना ही है, क्योंकि वो तो आउट ऑफ द मनी लेंगे, तो वो 50-60%, अगर अच्छा खासा डिप हुआ तो 100% भी जा सकता है बेस्ड ऑन व्हाट प्रीमियम यू हैव पेड। तो ये इस रीजन के कारण काफी लोग करते हैं। लेकिन मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं नहीं करता हूं। एक समय पे मैं करता था, जैसे मेरे कुछ BTST पर्सनली काफी अच्छे गए थे, आई थिंक सो 18 या मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन GST काउंसिल की मीटिंग थी ओवर द वीकेंड। फ्राइडे को मैं टाइटन के कुछ कॉल के ऑप्शंस लेके गया था, 18 या 17 या 19, अब मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, 18 होगा मोस्ट लाइकली। तो वहां पर मैं ना ऑप्शंस लेके गया था BTST पे, एंड मैं ये नहीं सोच के गया था GST काउंसिल की मीटिंग है, वो तो मैं ध्यान में भी नहीं था, मेरे को चार्ट पे कुछ चीजें दिख रही थी और मुझे को लग रहा था कि ये 1-8% तो दे ही देगा, भले ही वीकेंड है 1-8% ऊपर खुलेगा और मंथ का एंड भी नहीं था उस टाइम पे, तो मेरे को ठीक ठाक रिटर्न दे देगा ना। GST काउंसिल पे ज्वेलरी बेस्ड कंपनीज के लिए अच्छी खबर आ गई। अब रात तक भी मेरे को, मतलब एक दिन पहले तक भी मेरा कन्विंस नहीं था कि कितना जाएगा, 1-2% जाएगा। भाई साहब वो खुला 15% ऊपर, मतलब स्पॉट प्राइस 15% ऊपर खुला और ड्यूरिंग द डे 18% गया। तो हमारा ऑप्शन आप जस्ट समझो, हमने जो ऑप्शन लिया था वो तो रॉकेट की तरह भाग गया। तो यस देयर वर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फिर मैंने अपने आप से एक पूछा कि इसका सबसे बड़े खामियां क्या है। ये तो पॉजिटिव है, उस तरह से मैंने कहीं गवाए भी थे, जैसे PNB के केस में मैंने थोड़ा सा गवाया हुआ था, मैंने कॉल लिया हुआ था, वो नीचे चले गया था, तो वहां पे इरोजन भी हुआ था। जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पे दिखती है वो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ओवरनाइट क्या होगा, अगले दिन मॉर्निंग तक क्या होगा, यू नेवर नो। रात को अगर मान लीजिए डाउ जोन्स गिर गया बहुत बुरी तरीके से, आप क्या करोगे? या लेट्स से रात को अचानक से दुर्भाग्यवश कोई पॉलिटिकल न्यूज ऐसी आ गई जो आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पे, तो आप क्या करोगे? तो पहली चीज मुझे दिखती है वहां पर अनसर्टेनिटी। दूसरी चीज जो मुझे यहां पर दिखती है
रिस्क बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी काफ़ी फ्लॉड लगती है। देखिए अपॉर्चुनिटी हमारी क्या है, हम गैप अप या गैप डाउन पे खेल रहे हो, चाहे आप स्टॉक ले रहे हो, चाहे आप इंडेक्स ले रहे हो, चाहे आप कुछ भी ले रहे हो, आप गैप अप या गैप डाउन पे खोल रहे हो। तो मैं ओवरनाइट एक रिस्क ये सोच के ले रहा हूं कि अगले दिन गैप अप या गैप डाउन पहले टिक पे ही होगा, क्योंकि मैं पूरे दिन तो होल्ड नहीं करने वाला हूं। मान लो अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, मैंने BTST लिया हुआ है, बाय करके रखा हुआ है, वो फ्लैट ओपनिंग हुई 9:45 तक, मैं तो लॉस लेके काट दूंगा। और वो अगर मूव जो मैं समझ रहा था मेरे टेक्निकल के बेसिस पे आना चाहिए, वो दोपहर के 3 बजे अगर आया नेक्स्ट डे, तो मैंने लॉस तो बुक ही कर दिया, प्लस उसको भी मिस आउट कर दिया। तो जो रिस्क है वर्सेस जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी स्क्यूड लगता है मेरे को इस पर्टिकुलर केस में। बाय द वे एक चीज में बिल्कुल रिस्क नहीं होता, वो होता है अपने वीडियोस को लाइक करना। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन कर दो, ताकि नोटिफाइड हो जाओ जब भी अपन इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं। और कमेंट्स में आप लिख दो आपके जो भी सवाल है, क्योंकि मैं एक एक करके उस पर वीडियो धनाधन अपने चैनल पर वैसे ही वीडियो बनते हैं, तो आप बिल्कुल लिखो, उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो ये हो गए नेक्स्ट। अब BTST का एक कंसेप्ट है जो सब लोग लगाते हैं कि एंड ऑफ द डे वॉल्यूम्स आते हैं। तो वॉल्यूम्स जहां पर बढ़ता है तो एक बेसिक अजम्पशन होता है कि भैया इधर वॉल्यूम आया है तो ये कहीं ना कहीं अगले दिन गैप अप होगा, और बहुत सारे केसेस में 50-60% केसेस में होता है ऐसा। अगर नीचे गिरा पड़ा हुआ है तो वो अगले दिन गैप डाउन, ऊपर गया तो वो गैप अप है। लेकिन वॉल्यूम्स एंड ऑफ द डे पे मिसलीडिंग भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? दिन भर काफी एक्शन हुआ, उसका वाइंडिंग अप चल रहा है एंड ऑफ द डे। हो सकता है किसी बड़े निवेशक ने उस समय पे ऑर्डर पंच किया होगा और वो उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन ही अलग है, वो 10 साल के लिए होल्ड करने वाला है, लेकिन वहां पर तो वॉल्यूम आ गया, अगले दिन तो वैसा कॉमन वॉल्यूम नहीं आएगा। तो ये सारी चीजों के चक्कर में आप ट्रैप हो सकते हो। तो इन सारी चीजों के लिए ना आप एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट जब रेगुलर बेसिस पे रीड करते हो तो हेल्प करता है, और इस पे आप धन का सहारा ले सकते हो, बिकॉज यहां पर आप अपने चार्ट पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 50 इंडिकेटर भी अगर आप डाल दोगे, ट्रेडिंग व्यू जो प्रीमियम फीचर में ही अलाउ करता है, नॉर्मल फीचर में सिर्फ 3 इंडिकेटर अलाउ करता है, यहां पर आपको वो सब मिल जाएगा। तो वो मिल जाएगा, प्लस मेन चीज है जर्नल आप मेंटेन कर सकते हो, ताकि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। हाँ, जो लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री बेसिक कोर्स का एक्सेस भी मिलता है, तो मेक श्योर जाके चेकआउट कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। एक चीज जो मुझे पर्सनली लगती है कि BTST वाला कंसेप्ट स्केलेबल नहीं है, क्योंकि क्या होगा, लेट्स से मैं महीने में 15 BTST STBT जो भी है डिपेंडेंट सिचुएशन लेता हूँ, उनमें से लेट्स से 50% में हाइपोथेटिकल एज्यूम करो सही भी चाहते हैं, वहां पर मैं 30-40% ऑप्शंस का प्रीमियम बना लेता हूँ। बिकॉज ये कहने की बात है कि बंदा डबल ट्रिपल 4 गुना तक बैठता है। एक नॉर्मल बंदा, लेट्स फेस इट, आप में से अगर कोई बोलता है नहीं मैं तो हर बार 4 गुना 3 गुना के लिए बैठते हो, तो बकैती मत करो भाई, उल्लू बना रहे हो, नहीं बैठते। मैं खुद अगर BTST करता हूं तो मैं 4 गुना पे नहीं बैठता हूं, पहली बात है। तो पहली बात है आप वो 20-30-40% अपना ऑप्शन के एप्रिसिएशन, क्योंकि ये मैं नेट निकाल रहा हूं वहां पे, बाकी 5-6 बार आप गलत भी होते हो। अब ये डिपेंड करता है कितना डिसिप्लिन हो। कुछ लोग जब गलत होते हैं तो उस पर 50-60% का प्रीमियम इरोजन का वेट करते हैं, और कुछ लोग 10-15-20% पे काट देते हैं जब ऑप्शन का वो प्रीमियम गलता है। तो मुझे ये टेक्निकली इतना स्केलेबल नहीं लगता, ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं लगता जहां पर मैं हार्डकोर अपनी टेक्निकल एनालिसिस लगा के इसको लंबा कर सकता हूं। मैं डोंट वरी, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। काफी लोग बोलते हैं अरे बंदा ये हमेशा डिमोटिवेट कर देता है, नेगेटिव बता देता है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अच्छी चीज भी बताऊंगा, बट ध्यान से सुनिए। तो स्केलेबल नहीं लगता। दूसरी चीज है, इसमें स्टॉप लॉस कभी कभार बहुत ह्यूज हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कोई स्टॉक पे बहुत बुलिश हो गया, 100 रुपीज का है, मेरे को लगता है BTST करना चाहिए, बिकॉज अगले दिन ये 110 पे ही खुलेगा या 105 पे खुलेगा। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, रातों रात जैसे मैंने बताया कोई खबर आ गई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गेमिंग इंडस्ट्री की अभी खबर आई थी, वो GST का जो इम्पोजिशन हुआ 28% का, जो हाई पॉसिबिलिटी है। ऑनरेबल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जब इस चीज को कहा, निर्मला जी ने, तो ये चीज हुई है। अब जस्ट इमेजिन करो किसी ने डेल्टा कॉर्प का शेयर BTST कुछ लास्ट मोमेंट देख के अगर खरीदा हो, ये तो अननोइंग न्यूज था, अगले दिन तो वो सर्किट पे खुल रहा है, सर्किट जा रहा है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ओवर हियर। तो स्टॉप लॉस कभी और बहुत यूज होगा। तो आपने भले ही पूरे महीने भर BTST करके 1-2% बनाया, एक दिन में आपका 25% उड़ गया, क्या सेंस हुआ? तो ये एक और चीज है। और इंडेक्स पे एक फाइनल, इससे पहले कि मैं बताऊं कि किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इंडेक्स पे काफी लोग करते हैं ये सोच के कि आज कॉल लेके जाता हूं, कल 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा। बट आप समझते नहीं हो, आप जब एड ऑन करोगे तो कुछ ना कुछ इंडेक्स पे फैक्टर होता है। कभी कभार ग्लोबल मार्केट भी सही है,
गिफ्ट निफ्टी भी सही है, लेकिन हमारा मार्केट फ्लैट खुल गया, तो फ्लैट केस में भी इंडेक्स का प्रीमियम गल जाता है। लाइकवाइज कभी कभार तो हम बिल्कुल उल्टा ही खुलते हैं, मार्केट ऐसा लगता है पूरे रात भर तक कि भैया आज तो गैप अप होगा और ऊपर जाएगा, मार्केट खुलते ही नीचे चले जाता है ओपन हाई लगा के। तो आपको ये चीज समझना है कि काफी सारे अलग अलग चीजें, आपकी वैसे क्या प्रक्रिया कमेंट्स में बताएगा। तो अब बीटीएसटी करे तो कौन करे, सिंपल सी बात है, बीटीएसटी हर वो बंदा करे जिसके पास पहला प्रॉफिट का एक बफर बन गया है उस वीक के लिए। तो मैंने अगर 5,000 रुपए बना लिए तो आई एम फाइन रिस्किंग 2,000 रुपीज इन एनी ऑफ द बीटीएसटी। उस 2,000 का अगर 2,500 बन गया, मतलब और 500 हो गया, तो आई विल बी रेडी टू रिस्क दैट 2,500। वो 2,500 का अगर, तो मैं मेन कोर प्रॉफिट जो चाहे स्विंग ट्रेड से निकल रहा है, इंट्राडे ट्रेड से निकल रहा है, उसको मैं रिस्क नहीं करने वाला भैया, वो मेरा प्रॉफिट है, मैं उसको मार्केट को वापस नहीं देने वाला हूं जो मैंने बना लिया। मैं एक एडिशनल कॉर्पस को वहां पर रिस्क करने को तैयार हूं। तो वो जब तक चल रहा है चलने दीजिए, जहां पर हिट हुआ वहां पर आप उसको रोकिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए और फिर ट्राई कीजिए। दैट इज नंबर 1। सेकेंड चीज है बीटीएसटी एसटीबीटी, जस्ट बिकॉज अपने आपको ये एक्सक्यूज मत दो कि मैं ऑफिस गोअर हूं। ऑफिस गोअर हो ना, स्विंग ट्रेडिंग पे आ जाओ, पोजिशनल ट्रेडिंग पे आ जाओ, यू हैव डिसेंट टाइम, एंड ऑफ द डे एनालिसिस कर सकते हो, एंड ऑफ द डे छोड़ो वीकेंड एनालिसिस कर सकते हो। हम काफी सारी चीजें ऐसे अपने कोर्स पे भी बताते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, YT15 यूज करोगे 15% ऑफ भी मिलता है, जाके चेकआउट करो। नेक्स्ट आप किसको करना चाहिए, उस बंदे को करना चाहिए जिस बंदे के पास सब्सटैंशियल कैपिटल बेस है। लेट्स से आपके पास 5 लाख रुपए है, तो नाउ ऑन 1 लाख और 1.5 लाख रुपीज यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग बीटीएसटी, बट अगेन वो पूरे 1.5 लाख के ऑप्शन खरीदने नहीं है। कैश में आप वो 1.5 लाख लगा सकते हो अगर कैश का बीटीएसटी कर रहे हो। अगर आपको ऑप्शन खरीदना है तो इस 1.5 लाख में से भी आप 50 to 60,000 यूज करोगे, उससे करोगे। क्यों? क्योंकि अगर वो 60,000 डबल भी हो गया तो आपको एडिशनल 60,000 मिल रहा है बेस कैपिटल पे, तो बहुत बढ़िया रिटर्न बन रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ब्लैक स्वैन इवेंट हो जाता है तो भी वो आपको 50% का इरोजन देगा, विच इज 30,000 का लॉस, विच इज स्टिल बेरेबल। लेकिन अगर आप वहीं पर पूरा 5 लाख का 1.5 लाख रुपए भी या 2 लाख रुपए बीटीएसटी पे लगाते हो, अगले दिन गैप डाउन खुलता है 50%, अगर प्रीमियम आपके अगेंस्ट जाता है, कंसिडरिंग आपने अगर कॉल खरीदा है, तो आप खत्म। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों कि बीटीएसटी एसटीबीटी एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं है, लुक्रेटिव जरूर है अगर आप रोज रोज नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज रोज नहीं करते हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, सही समय पे वेट करते हैं, सही समय पे एग्जिट करते हैं, तभी वो काम का, अदरवाइज नहीं है। बीटीएसटी एसटीबीटी बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। बीटीएसटी एसटीबीटी डेस्परेट लोगों जिनको जल्दी पैसा बनाना उनके लिए तो कतई नहीं है। बीटीएसटी एसटीबीटी एट द एंड उसी के लिए जिसके पास अनुभव है, थोड़ा सरप्लस कैपिटल है या प्रॉफिट का बफर है, उसी के लिए। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।